पिछले कुछ सालों में एक रहस्यमयी जल जीव के इंसानों पर हमला करने की खबरें लगातार आ रही हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे काफी विचलित करने वाली हैं और ये सभी हमले के असली मामले हैं। इस जीव की लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन लगभग आधा टन तक पहुंच जाता है। इसकी सबसे खतरनाक विशेषता इसकी पूंछ पर मौजूद जहरीला कांटा है। यह कांटा न केवल काफी दूरी तक वार कर सकता है, बल्कि अपनी दिशा भी बदल सकता है। डिगा नाम के एक मछुआरे ने एक बार गलती से इसे पकड़ लिया था। उसे लगा कि इसे बेचकर वह अच्छे पैसे कमाएगा, लेकिन तभी उस जीव ने अपनी पूंछ के कांटे से उसके कूल्हे पर वार कर दिया। जब उस कांटे को निकाला गया, तब तक उसकी मांसपेशियां गंभीर रूप से फट चुकी थी। वह मछुआरा आज भी उस दर्दनाक अनुभव को याद करता है। वह खुशकिस्मत था कि उसकी जान बच गई, क्योंकि इसकी पूंछ के कांटे में न केवल उल्टे हुक होते हैं, बल्कि यह जहर भी छोड़ता है। यह जीव सिंगरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, जिसे जायंट फ्रेश वाटर सिंगरे कहा जाता है। जेरेमी ने इस जीव का सामना करने के लिए पूरी तैयारी की। उसने स्थानीय अनुभवी मछुआरों को अपनी मदद के लिए बुलाया और अपनी सबसे बेहतरीन कस्टम मेड फिशिंग रॉड्स निकाली। सिंगरे को आकर्षित करने के लिए जिंदा चारे का इस्तेमाल किया गया। चारे को सही गहराई तक पहुंचाने के लिए लोहे की रॉड से बने भारी वजन का इस्तेमाल किया गया। जेरेमी ने 1000 पाउंड का तनाव झेलने वाली नायलॉन की डोरी का इस्तेमाल किया और अपने पास एक चाकू भी रखा, ताकि आपातकालीन स्थिति में डोरी काटकर जान बचाई जा सके। उन्होंने 4 भारी फिशिंग रॉड्स पर कुल 12 लाइनें लगाई। स्थानीय लोग इस इलाके को एरिया 51 कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े जलीय जीव रहते हैं। जल्द ही चारे पर हमला हुआ। जेरेमी को यकीन था कि यह उसी सिंगरे का काम है, क्योंकि केवल उनके मुंह के निशान ही शिकार पर ऐसे जख्म छोड़ सकते हैं। तभी दूसरी रॉड पर भी हलचल हुई। जेरेमी ने रॉड संभाली और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपने पूरे करियर में शायद ही इतनी ताकतवर मीठे पानी की मछली देखी थी। फिशिंग रील से तेज आवाज आने लगी। रॉड पूरी तरह धनुष की तरह मुड़ गई और वह विशाल जीव नाव को खींचने लगा। लगभग 2 घंटे तक संघर्ष चलता रहा और जेरेमी पूरी तरह थक गया। पास खड़ा मछुआरा रील को ठंडा करने के लिए उस पर पानी डाल रहा था। जब सबको लगा कि अब जीत पक्की है, तभी रॉड टूट गई। लाखों की कीमत वाली वह रॉड बेकार हो गई और झटके के कारण जेरेमी का कंधा भी घायल हो गया। ठीक होने के दौरान जेरेमी बैंकॉक के सबसे बड़े मछली बाजार गया, जहां उसने कई तरह की सिंगरे देखी, लेकिन वे सभी आकार में छोटी थी। यह प्रजाति करीब 20 करोड़ साल पहले शार्क से विकसित हुई थी। वहां जेरेमी ने मेकांग नदी की विशाल कैटफिश भी देखी। यह मछली शाकाहारी होती है और इसकी आंखें सिर के निचले हिस्से में होती हैं, ताकि यह नीचे का नजारा देख सके। अन्य कैटफिश के विपरीत इसके मुंह में दांत नहीं होते, इसलिए इससे कटने का डर नहीं रहता। जेरेमी ने सोचा कि वयस्क मेकांग कैटफिश इससे 10 गुना बड़ी होती होगी, लेकिन अब वे जंगली इलाकों में बहुत कम दिखाई देती हैं। स्वस्थ होने के बाद जेरेमी दोबारा एरिया 51 पहुंचा। इस बार उसने छोटी लेकिन अधिक मजबूत रॉड का इस्तेमाल किया, जिसे तोड़ना मुश्किल था। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसने एक सिंगरे को सतह पर खींच लिया। पहली नजर में उसकी पूंछ किसी विशाल चूहे जैसी लग रही थी। सुरक्षा के लिए टीम ने उसकी पूंछ के कांटे को मोटे कपड़े से ढक दिया। यह 137 सेंटीमीटर चौड़ा एक नर सिंगरे था, जिसका वजन लगभग 80 किलोग्राम था। बताया जाता है कि वयस्क मादा सिंगरे इससे 3 गुना तक बड़ी हो सकती है। इससे भी बड़े जीव की तलाश में जेरेमी ने एक पुराने मछुआरे से मुलाकात की। उस मछुआरे ने बताया कि उसने थाईलैंड और लाओस की सीमा पर एक विशाल सिंगरे पकड़ी थी, जिसे बाजार ले जाने के लिए 12 लोगों की जरूरत पड़ी थी। जेरेमी ने सोनार उपकरणों की मदद से मेकांग नदी के गहरे पानी में उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन सीमा सुरक्षा गश्ती दल ने उन्हें रोक दिया। पुराने कड़वे अनुभवों के कारण जेरेमी वहां से वापस आ गया और फिर से एरिया 51 में कोशिश करने लगा। वहां कुछ वैज्ञानिक भी शोध के लिए पहुंचे हुए थे। जेरेमी ने हार नहीं मानी और काफी संघर्ष के बाद एक और बड़ी सिंगरे को जाल में फंसा लिया। वैज्ञानिकों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उसकी माप ली। यह एक वयस्क मादा सिंगरे थी, जिसकी चौड़ाई 180 सेंटीमीटर से अधिक और वजन 180 किलोग्राम था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उस सिंगरे ने जाल में ही 2 बच्चों को जन्म दिया और जांच में पता चला कि उसके पेट में एक और बच्चा था। यह जेरेमी द्वारा पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी मीठे पानी की सिंगरे थी।